साहब। अभी ओए पैसे दे। अरे मैडम ये पैसे उन साहब के हैं। बकवास बंद कर, पैसे मेरे गिरे हैं अभी पर्स से। दे पैसे दे। अरे मैडम आप क्या बात कर रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये पैसे उन साहब की जेब से गिरे हैं। बकवास बंद कर, जितना बोला उतना कर, पैसे दे। अरे नहीं मैडम, ये पैसे मैं आपको क्यों दे दूं, ये पैसे उन साहब के हैं, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, फिर दे ना, दे पैसे, ला इधर दे। साहब। सर आपके पैसे गिर गए थे और इसने उठा लिए। मैं तो आपको देने आ रही थी लेकिन मुझे दे ही नहीं रहा पैसे। पैसे दे इधर। मेरे पैसे नीचे गिर गए, तुझे मेरे पैसे उठाकर मुझे वापस देने चाहिए, उल्टा उन्हें चोरी करके भाग रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरे पैसे चोरी होने से बचा लिए, वरना ये मेरे पैसे लेकर भाग जाता। अरे नहीं साहब, अब क्या बात कर रहे हैं, आपके पैसे तो यहाँ गिरे थे और मैं तो वो पैसे आपको लौटाने आ रहा था। हाँ सर कितना झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने पैसे उठाए अपनी जेब में डाल रहा था। तूने पैसे चोरी किए तभी तो बोल रही है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके पैसे यहाँ गिरे थे और मैं आपको लौटाने आ रहा था, इतने में मैडम आके मुझसे पैसे छीनने लगी साहब। कितना बदतमीज है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए साहब। देख चुपचाप सच बता कि चोरी तूने किया, मैंने नहीं। बोल। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, आप पुलिस को बुलाओ। रुको, अभी पुलिस के पास फ़ोन करता हूँ। पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुलिस यहाँ खुद आ चुकी है। सर देखो ना, मेरे पैसे नीचे गिर गए थे और ये मेरे पैसे को चोरी करके भाग रहा था। वो तो शुक्र है मैडम टाइम पे आ गई और उल्टा मैडम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई बात नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाला हूँ ना। और तुमने सुना ही होगा, पुलिस वाले तो देखकर बता देते हैं ना कौन चोर है और कौन नहीं। हाँ भाई, किसने चुराए पैसे? साहब मेरी बात का यकीन करो साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए साहब, वो तो ये मैडम मुझसे पैसे छीन रही थी साहब। ज़्यादा शातिर बनने की कोशिश मत कर, सच सच बता दे किसने चोरी करी है। अरे नहीं नहीं साहब, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब मैं चोर नहीं हूँ साहब। साहब के पैसे यहाँ गिरे थे और ये पैसे मैं इनको लौटाने जा रहा था, इतने में ये मैडम आके मुझसे पैसे छीनने लगी साहब। तू ऐसे नहीं मानेगा, वो तो मुझे अच्छे से पता है कि तूने नहीं चुराए पैसे। सॉरी सर। हाँ भैया, पैसे मैंने उठाए थे, ये तो पैसे छीन रहे थे आपको वापस देने के लिए। सॉरी भैया। मैडम पैसे आपने चोरी किए और इल्ज़ाम इस गरीब पर लगा रही हो? अरे मैडम कुछ तो शर्म करो आप एक लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगा दोगी। आप अच्छे घर से दिखती हो, मुझे लगा आपने चोरी नहीं की होगी और मैंने आपकी बातों में आकर इस पर हाथ उठा दिया। सर मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई, मैंने इनको चोर समझा, जबकि चोर ये लड़की है। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांगो, क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से ना इन गरीबों का जीना हराम हो रखा है। कोई भी चोरी होगी, कोई कांड होगा, सबसे पहले उंगली इन गरीबों पे उठती है। क्यों? क्योंकि इनके कपड़े खराब होते हैं। ये लोग चोरी नहीं कर सकते क्या? इसके कपड़ों से नहीं लगता ना कि ये चोरी करेगी। और मैडम चलो थाने, मैं सिखाता हूँ तुम्हें चोरी करना। नहीं सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सर, प्लीज। ठीक है, एक आखिरी मौका देकर छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना आगे से अगर इस एरिया में दिखी या यहाँ कोई भी चोरी हुई तो सबसे पहले तुझे पकड़ूंगा मैं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस लड़की की बातों में आकर आप पर हाथ उठाया, आपको चोर समझा, आपको इतना जलील किया। ये लो भाई कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। ये तुम्हारे हक के पैसे, अगर तुम चाहते तो इन पैसों को उठाकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उल्टा मुझे लौटाने आ रहे थे। रख लो और अपना काम ऐसे ही ईमानदारी से करते रहो।